वेलकम टू PRC एजुकेशन। आज क्लास 8 की NCERT मैथ से एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें और अपने नोट्स बुक्स में बनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है, जिसकी सभी साइड इक्वल होती है। यदि इस साइड का लेंथ ए है तो इस साइड का भी लेंथ ए होगा, इस साइड का भी लेंथ ए होगा और इस साइड का भी लेंथ ए है। और इसका एरिया दिया हुआ है 441 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर का वैल्यू 441 मीटर स्क्वायर है। इक्वल से पहले ए स्क्वायर है, स्क्वायर जब इक्वल की ओर जाता है तो ये रूट अंडर हो जाता है। देयरफॉर ए इक्वल रूट अंडर 441, यानी स्क्वायर रूट निकालना है। 441 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। राइट साइड से पेयर लगा दिए, 2 2 जा 4, यहाँ 2 प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस कैंसिल, 41 यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, तो 1 से इसको मल्टीपल करेंगे 41, ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 42। मेरा स्क्वायर रूट 21 हो गया, 21 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल 90 डिग्री। If AB इक्वल 6 cm, BC इक्वल 8 cm, फाइंड AC। क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी। ए के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करते हैं। राइट ट्रायंगल ABC, B 90 डिग्री है, ABC, B 90 डिग्री है, ABC। क्वेश्चन नंबर है, इफ ए बी इक्वल 6 cm, ए बी 6 cm है, बी सी 8 cm है, ए सी निकालना है। ए सी 13 cm है, बी सी 5 cm है, ए बी निकालना है। बी 90 डिग्री है, ये भी जानते हैं कि बी 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल, यानी एच स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करते हैं। हाइपोटेनस 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, और एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। तो हम यहाँ के अकॉर्डिंग इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस कर लेते हैं। तो हाइपोटेनस यानी एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। ए सी स्क्वायर निकालना है। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 6 cm, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ऐड कर दिया 100 हो गया। ए सी स्क्वायर इक्वल 100, देयरफॉर ए सी इक्वल रूट 100। 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 10 cm हो गया। रूट अंडर है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। 100 का स्क्वायर रूट हम लोग को मालूम है कि 10 होता है। सेकेंड इसी तरह ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। तो निकालना है ए बी, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी 13 है, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25। ए बी स्क्वायर इक्वल 169 में से 25 माइनस कर दिए 144। ए बी इक्वल रूट अंडर 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। क्वेश्चन नंबर 8,
ए गार्डनर हैज 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of row and the number of column remains same. Find the minimum number of plants he needs more for this. एक गार्डनर के पास जो है 1000 प्लांट्स है. ही वॉन्ट्स टू प्लांट, वह चाहता है इस प्लांट को सच वे, कैसे वे में चाहता है, द नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो. यदि रो 1 हुआ तो कॉलम भी 1, रो 2 तो कॉलम भी 2. यहाँ देखते हैं रो 3 कॉलम भी 3, यानी एक स्क्वायर के फॉर्म में हो रहा है. रो यदि 4 कर दिए, रो 4 कर दिए तो कॉलम भी 4, यानी एक स्क्वायर के वे में हो रहा है. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस. ये क्लियर है कि 1000 जो है स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि उन्हें प्लांट की आवश्यकता है. जिसका मतलब और ज़्यादा प्लांट की ज़रूरत होगा, यानी कितने प्लांट्स और चाहिए, कितने प्लांट्स और चाहिए, अर्थात ऐड करना होगा. 1000 से ज़्यादा की ज़रूरत है. 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और चाहिए, तो इसका मतलब 1000 से ज़्यादा है. 1000 से ज़्यादा है तो इसको ऐड करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए. तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए इससे पहले हम पढ़े हैं कि ऐड करने के लिए. तो लेट नंबर ऑफ रो इक्वल x, तो नंबर ऑफ कॉलम x, टोटल प्लांट्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर. रो भी x कॉलम भी x, तो टोटल है एक्स स्क्वायर. यहाँ 1000 प्लांट्स है, इसको इस वे में सेट करना है. तो जब टोटल को इस वे में सेट करना है तो एक्स स्क्वायर इक्वल, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर है. तो एक्स स्क्वायर इक्वल हम लिख सकते हैं 1000. इसके अलावा कुछ ना कुछ तो इसको चाहिए, जो ही चाहिए कम से कम एक्स प्लांट तो ही चाहिए. तो ये एक्स है तो यहाँ हम वाई पुट कर लेंगे, क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी यहाँ ले चुके हैं, तो यहाँ वाई कर लेंगे. तो जो एक्स्ट्रा होगा वो वाई होगा, तो यानी ऐड करना पड़ेगा. वो वाई का जो वैल्यू होगा वही ऐड वैल्यू है. तो एक्स स्क्वायर इक्वल 1000 रहता है, हम इस 1000 का निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट. 3 3 जा 9, 1 हो गया, 3 + 3 6. यदि हम यहाँ 1 लिखते हैं तो ये देखते हैं 61 है, 1000 से कम है. और ऐड करने के लिए अगली संख्या चाहिए, नेक्स्ट नंबर. ये 31 है तो 31 से नेक्स्ट नंबर चाहिए, चूँकि और एक्स्ट्रा है, तो यहाँ हम 2 लिखते हैं. यदि यहाँ हम 2 लिखते हैं तो यहाँ भी हम 2 लिखेंगे. 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, +2 ये 64 हो गया. अब 124 यदि रहता तो इसको इस वे में आ जाता है, क्योंकि इसको एक्स्ट्रा चाहिए. तो एक्स्ट्रा कितना चाहिए, तो यहाँ देखते हैं किसके कितना कमी है. यहाँ 100 है, वहाँ 24 है. एडिंग नंबर इक्वल 124 माइनस 124. यदि 24 और रहता है इसके पास तो यह इस वे में से होता है कि रो और कॉलम दोनों इक्वल हो जाता है, यह एक स्क्वायर के फॉर्म में बन जाता. तो अब यहाँ तो जो एक्स्ट्रा है वही तो वह है, तो यहाँ एक्स्ट्रा 24 है, 24 और चाहिए. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस. नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स इक्वल 24. अब 24 होते ही ये हो जाएगा 1024, यह एक परफेक्ट स्क्वायर है. क्वेश्चन नंबर 9. देयर आर 500 चिल्ड्रेन इन अ स्कूल. फॉर ए PT drill, they have to stand in such a manner that the number of row is equal to number of column. How many children would be left out in this arrangement? पिछले क्वेश्चन में हम देखे थे कि वहाँ कितने की आवश्यकता होगी और यहाँ कितने बाहर निकाला जाएगा. बाहर निकालने का मतलब कितने कम करना पड़ेगा, कितने घटाना होगा. और
सेम पहले जैसे जितने रो है उतने ही कॉलम है। यदि 3 रो है तो 3 कॉलम, यदि 4 रो है तो 4 कॉलम। इस तरह जितने रो उतने कॉलम होगा। तो रो और कॉलम होगा तो यह एक स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, जितने रो उतने कॉलम। और यहाँ पर निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा है। स्पष्ट दिया हुआ क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को लाने के लिए कितने को बाहर करना होगा, बाहर करने मतलब निकालना होगा, कितने कम करना होगा। कम करना होगा तो इसके लिए सबसे पहले रो और कॉलम इक्वल है, तो जितने रो की संख्या उतने ही कॉलम की संख्या। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो इक्वल एक्स। एक रो में कितने एक्स हैं तो एक्स कॉलम भी होगा, तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। नंबर एक रो में, यानी ये रो है, इस रो में यदि सपोज 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स, तो यानी उन्हें कितने रो बनाना पड़ेगा, 6 रो बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, जितने स्टूडेंट रहेगा उतने रो, तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल एक्स। एक रो में एक्स स्टूडेंट तो एक कॉलम की संख्या भी एक्स होगा। टोटल स्टूडेंट इक्वल एक्स इंटू एक्स इक्वल 500, और इससे बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट करना 500 से कम रखना है, क्योंकि बाहर से स्टूडेंट हम ला नहीं रहे हैं तो स्टूडेंट कम होगा, तो माइनस एक्स की जगह पर यहाँ खाली जगह कोई भी ऐसा संख्या होगा जो घट सकती है, क्योंकि यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब इसको लाने के लिए x इंटू एक्स 500 है, तो अब x इंटू एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल 500। इससे कुछ निकालना पड़ेगा, तो जो निकालना होगा वही आंसर होगा। हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट, यानी एक खाली जगह में जितना आएगा वही लेफ्ट करना है। तो 500 का हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालते हैं। पेयर लग गया, 2 2 जा 4, 2 2 4, 3 लिखते हैं तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 ज़्यादा हो गया। यहाँ 2 लिखते हैं तो यहाँ भी 2 लिखें। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 6 16 मैंने। तो अब कितने स्टूडेंट हो गया, 16 स्टूडेंट यदि इसमें से लेफ्ट करते तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट इक्वल 16, ये 16 स्टूडेंट लेफ्ट हो जाएगा तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा।